दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन सोराइसिस के बारे में। दोस्तों अगर हम स्किन सोराइसिस होने का कारण पूछें तो एलोपैथिक विज्ञान कुछ और बोलता है, आयुर्वेदिक विज्ञान कुछ और बोलता है। एलोपैथिक विज्ञान बोलता है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, मतलब हमारा खुद इम्यून सिस्टम ही हमको ये प्रॉब्लम करता है, हमारा शरीर हमारे बॉडी के अंदर खुद ये प्रॉब्लम शुरू कर देता है कुछ हार्मोन्स डिसबैलेंसिंग के कारण। एक कारण है कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक होती है, यानी कि पारंपरिक होती है, आपके पेरेंट्स से आपके जनरेशन के द्वारा आप में आती है। वहीं दोस्तों आयुर्वेद कुछ और बोलता है। आयुर्वेद बोलता है कि जेनेटिक तो हर डिसीज़ होती है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप गलती कर रहे हैं खान पान में, आप गलती कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में, रूटीन में। अगर आपके लाइफ स्टाइल में खान पान आपका गलत है, अगर आप मांस भोजी हो, अगर आप एल्कोहलिक हो, अगर आप रात्रि के जागरण करने वाले हो, रात को जागने वाले हो, तो आपको ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आज के समय में 60% लोगों को मैं देख रहा हूँ कि स्किन सोराइसिस है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, किसी लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनको स्किन सोराइसिस है, क्योंकि स्किन सोराइसिस के बहुत प्रकार होते हैं। छोटा छोटा स्किन सोराइसिस तो लोगों को पता भी नहीं चलता है, और लोगों को स्किन सोराइसिस रहता है। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब उनको पता चलता है कि हमको स्किन सोराइसिस हो गया है। उसका कारण दोस्तों एक ही है कि आज हमारी जो लाइफ केमिकली हो गई है, खान पान में केमिकल, जलवायु में केमिकल, हमारी दिनचर्या में केमिकल, उसके रिएक्शन जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं, इसके कारण से हमको स्किन सोराइसिस जैसी कंडीशन होती है। इसके बाद और भी कारण है दोस्तों, रात्रि में जागना, ज़्यादा चिंता करना, किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो जाना, किसी को HIV हो जाना, किसी के परिवार में और भी लोगों को ये प्रॉब्लम होना, किसी का स्किन सोराइसिस वालों के कपड़े यूज़ कर लेना, या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना कि जो ऐसे लोगों को टच करता है और वो आपको भी टच करता है। जैसे कई बार लोग बार बार क्या जाते हैं, मसाज करवाते हैं, हेयर कट करवाते हैं, उसने उस लोगों को छुआ और उन्हीं हाथों से आपको भी छू दिया, वहाँ पर भी होने की संभावना हो जाती है। इसके बाद ज़्यादा जो संभावना होती है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि होती है खान पान के कारण। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम बन रही है, अगर आपके लीवर में ज़्यादा नॉनवेज जा रहा है, ज़्यादा प्रोटीन जा रहा है, ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ज़्यादा क्रिएटिनाइन बन रहा है, तो आपको स्किन सोराइसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने देखा है कि स्किन सोराइसिस वाले पेशेंट रात को बहुत जागते हैं, या फास्ट फूड बहुत खाते हैं, या नॉनवेज बहुत खाते हैं, या चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं। कई लोगों को तो मैं देखा हूँ शुगर होने के कारण भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अधिकतर पेशेंट आते हैं जो एलोपैथिक में इलाज कर चुके हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, बोलते हम ठीक हो जाती है लेकिन प्रॉब्लम हमको दोबारा हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको पकड़ना होगा अपने रूटीन पर, दिनचर्या पर, खान पान पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो स्किन डिसीज़ नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी इंटेस्टाइन से और हमारे लीवर से शुरुआत होती है। आयुर्वेद बोलता है जब आपका रक्त और पित्त दूषित हो जाता है, यानी कि जब आपकी बॉडी की गर्मी और रक्त यानी कि हमारा ब्लड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तब जाके हमको इस तरह की परेशानी होती है। इस तरह की बीमारी में कई बार रक्त पित्त होता है, शीत पित्त भी होता है, कई बार हमको फंगल भी होता है, कई बार हमको स्किन सोराइसिस भी होता है, कई बार हमको हर्पिस भी होता है। तो सोराइसिस भी उसी कैटेगरी का बीमारी है जिसका ये प्रॉब्लम होना शुरू होती है। अब दोस्तों अगर आप इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर काम करें, अपनी रूटीन पे काम करें। कहीं आप बहुत ज़्यादा चिंता तो नहीं करते हो, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, कहीं आपको लो डाइट तो नहीं है। कई बार मैं हाइपर थायराइड जिनको है उनको भी मैं प्रॉब्लम देखा हूँ कि हाइपर थायराइड होने के कारण से उनका बॉडी सूखती जाती है, इम्यून सिस्टम कम होता जाता है, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, बहुत सारे अपने ऊपर केमिकल यूज़ करते रहते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट यूज़ करते रहते हैं। मैंने जिम वालों को बहुत ज़्यादा देखा है जो प्री वर्कआउट करते हैं, जो क्रिएटिन लेते हैं, जो कैफीन लेते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने से भी स्किन सोराइसिस होता है। दोस्तों कॉफ़ी से भी स्किन सोराइसिस होता है। ऐसा प्रोडक्ट जो आपके लीवर में गर्मी पैदा करता है, ज़्यादा यूरिक एसिड पैदा करता है, ज़्यादा क्रिएटिनाइन बनाता है, ऐसे प्रोडक्ट के कारण भी स्किन सोराइसिस
होता है। और अगर ऐसे प्रोडक्ट के कारण स्किन सोराइसिस हुआ है आपको, तो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी सप्लीमेंट होता है लीवर के अंदर जब वो अपने एटम छोड़ता है तो उसको ठीक होने में, उसको ख़त्म होने में बहुत लंबा समय लगता है। जिस तरह मरकरी हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो बहुत समय तक रहता है, उसी तरह दूसरे केमिकल भी हमारी बॉडी के अंदर जब रहते हैं तो लीवर के अंदर बहुत समय तक रुक जाते हैं, वो उनको धीरे धीरे कम होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्किन सोराइसिस वो बहुत बुरी कंडीशन होती है जब हमारी स्किन रूखी रूखी होकर झड़ने लगती है, या हमको लाल लाल चकत्ते होकर छाले पड़ जाते हैं, या हमारी परत धीरे धीरे करके झड़ने लगती है, पपड़ियाँ बन बन के उतरने लगती है। ये स्किन सोराइसिस की सबसे ऊपर की स्टेज होती है और इसको ठीक होने के लिए बहुत हार्ड मेहनत करनी होती है, अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है, अच्छे वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि कोई इसको ठीक नहीं कर सकता, इसको हर डॉक्टर, हर वैद्य ठीक कर सकता है। बस ज़रूरत है अच्छी तरह से इलाज के लिए, देख रेख में इलाज हो, अच्छी तरह से इलाज हो, हर डॉक्टर इस बीमारी को ठीक कर सकता है। अगर आप किसी तरह से इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो एक अच्छे वैद्य से मिलें, अच्छे डॉक्टर से मिलें, होम्योपैथिक में भी इलाज करवाएं, आयुर्वेद में भी इलाज करवाएं या एलोपैथिक में इलाज करवाएं, लेकिन आपको वो डॉक्टर समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इसका तरीका मुझे अच्छा लग रहा है, इसको जानकारी अच्छी है, पेशेंट को ठीक किया है तो ये मुझे ठीक कर पाएगा। तो दोस्तों आपको लाइफ स्टाइल अपना बदलना होगा, प्राणायाम करें, सात्विक भोजन करें, अपने पेट साफ होने पे भी ध्यान दें, स्वच्छ वायु पे ध्यान रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा गर्मी में ना रहें, एल्कोहल का यूज़ ना करें, आप ज़्यादा केमिकल फूड का यूज़ ना करें, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ना पिएं, ठंडा गर्म एक साथ ना खाएं, बैगन, भिंडी, अरबी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। इन सब चीज़ों से स्किन सोराइसिस होता है, इनको ठीक करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ें होगा, फिर आप इलाज कराएं, आप इलाज से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सब जगह इलाज कराने के बाद मेरे पास आते हैं और मैं क्या है कि मेरा इलाज बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो मैं पहले यही बोलता हूँ कि आप पहले एलोपैथी में इलाज करवा के देखें या कहीं और इलाज करा के देखें। अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आप मेरे पास इलाज कराएं, क्योंकि मेरा इलाज थोड़ा सा हार्ड होता है, आसानी से लोग कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों जो मुझसे इलाज करवा रहे हैं उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपको परहेज़ 1 साल तक करना है, ट्रीटमेंट 3 से 4 या 5 महीने तक करना है, लेकिन परहेज़ आपको 1 साल तक करना होगा। आप ठीक जरूर हो गए हो, लेकिन ये मत सोचिए कि दोबारा आपका स्किन सोराइसिस आएगा नहीं, ये आता है अगर आपने अपने बॉडी को अंदर से पूरी तरह से ठीक नहीं किया। इसलिए इसको ठीक करना चाहते हैं तो जैसे जैसे मैंने परहेज़ आपको बताए हैं, जैसा जो करने के लिए मैंने आपको बोला है वो आप करते रहें। स्किन सोराइसिस वालों के लिए एक और चीज़ बोलूँगा मैं कि ज़्यादा इस चीज़ में आप गर्म चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा बॉडी को गर्म ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पित्त बिगड़ने से बीमारी होती है, तो पित्त के ऊपर आपको काम करना होगा। बाकी आपको इलाज तो करना होगा, बिना इलाज के ठीक नहीं होगा। जड़ी बूटियाँ बहुत सी हैं, लेकिन अकेली जड़ी बूटी से ठीक नहीं होता है। जैसे मैंने वीडियो बनाया है कि धमासा से स्किन सोराइसिस में फ़ायदा होता है, तो अकेले धमासा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि धमासा एक सपोर्टेड दवा है, रक्त को साफ करने की दवा है। और दूसरी जैसे मैं बोलता हूँ पुनर्वा भी काम करता है, खदीरा भी काम करता है। तो कोई एक दवाइयाँ इस पे काम नहीं करती हैं, बहुत सारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन करके हमको दवाइयाँ बनानी होती है, तब जाके वो दवा काम करती है। तो अपने मन से यूट्यूब देखकर, वीडियो देखकर, कोई किताब पढ़ के इलाज ना करें, ऐसे इलाज नहीं होते हैं। जो इलाज करता है आपकी बॉडी को समझेगा, आपकी प्रकृति को समझेगा, और उन बीमारियों पे कौन सी बेस्ट दवा होती है वो एक्सपीरियंस वाला ही आपका इलाज कर पाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग एक जड़ी बूटी यूज कर लेते हैं, बोलते हमने आयुर्वेदिक इलाज किया, हम ठीक नहीं हुए। तो आयुर्वेदिक इलाज ऐसे नहीं होता है कि आपने नीम की पत्तियां खा ली, खदीरा की पत्तियां खा ली और आप बोलो हमने आयुर्वेदिक इलाज किया। ऐसे नहीं दोस्तों, आपको किसी अच्छे वैद्य हकीम से मिलकर इलाज करना है, उसकी देख रेख में इलाज करना है, तब जाके वो इलाज कहलाता है कि आपने आयुर्वेद में इलाज किया। अपने मन से, मार्केट से लेके, यूट्यूब से देख के कोई इलाज ना करें, ऐसे कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है दोस्तों। फिर आपका मन भी उब जाता है कि शायद ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, इसलिए अपने मन से ना करें, देख रेख में इलाज करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।